Hi everyone, so in this particular video I am going to tell you one very powerful pattern जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना होगा. Yes, I do understand कि आपने जितने भी पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है उसमें से कॉमनली क्या होंगे दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न होंगे एंड उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फ्लैग पैटर्न, यही सारे आपने पैटर्न्स पढ़े होंगे. लेकिन जिस पैटर्न को आज मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. और मेरी आपसे एक प्रॉमिस जरूर ये है कि अगर आज आपने इसके बारे में लर्न किया और सही से प्रैक्टिस किया, then definitely this pattern is going to give you enough money and I तो feel so comfortable with this pattern कि मेरे को मालूम है कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सारे पैटर्न से ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है. सिर्फ जरूरत होगी आपके कॉन्फिडेंस की और आपके प्रैक्टिस की. तो इफ यू प्रॉमिस मी कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो, इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए तैयार हैं, देन डेफिनेटली आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे. सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पैटर्न की लर्निंग से, जिसका नाम है बार. यस, BARR. नाउ व्हाट डज दैट मीन? अभी आप जो चार्ट्स पे देख रहे हैं ये बार पैटर्न का ही एक फॉर्मेशन है जिसको मैं एक लाइव एग्जांपल से समझाने वाला हूं. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बार का फुल फॉर्म क्या होता है. देखिए, जनरली ये पैटर्न क्या होता है, बम्प एंड रन पैटर्न होता है, BAR. लेकिन जब ये रिवर्सल होता है तब ये BARR, दैट मींस बम्प एंड रन रिवर्सल. राइट, ये याद रखना है, बम्प एंड रन रिवर्सल. तो अब क्या होता है कि जब बम्प एंड रन रिवर्सल बनता है तो ये डाउन ट्रेंड में बनता है, और जब बम्प एंड रन पैटर्न बनता है तब ये अप ट्रेंड में बनता है. करेक्ट. तो आज जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं दोस्तों, ये लेने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, जिसपे एक डाउन ट्रेंड काफी टाइम से चला रहा है. एक टाइम हुआ करता था 1 साल पहले तक, जब गोदरेज प्रॉपर्टीज में मल्टी बैगर्स टारगेट निकाला, मतलब लोग निकालते थे और उसको एक वीडियोस बनाते थे, कमेंट्स करते थे. आज जब ये स्टॉक धूल चाट रहा है या इस स्टॉक के प्राइसेस कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे हैं, तब इसके कोई भी पूछने वाला नहीं है. तो जनरली ये सोशल मीडिया की टेंडेंसी है, जब किसी स्टॉक पे कोई भी एक्शन नहीं होता तो उसको कोई भी नहीं पूछता, जबकि हम सब जानते हैं दोस्तों उसी चार्ट पे पैसा बनता है. तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि जब उसको दुनिया में कोई भी नहीं पूछ रहा है तब आप उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमा सकते हैं. तो इस वक्त पहले बम्प एंड रिवर्सल समझते हैं, फिर उसके बाद हम गोदरेज प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे. तो देखिए दोस्तों, बम्प एंड रन रिवर्सल में, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में इसलिए हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं, ना कि बम्प एंड रन वाले पढ़ रहे हैं. तो आपके जो स्क्रीन पे दिखा है, सबसे पहले 3 फेजेस को समझिए. सबसे पहला फेज होता है लीडिंग फेज, दूसरा फेज होता है बम्प फेज, और तीसरा फेज होता है रन फेज. इसीलिए इसको बम्प एंड रन रिवर्सल बोलते हैं. देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टॉक का एक अप ट्रेंड होना जरूरी है. सो गोदरेज प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं कि 2-3 साल से अप ट्रेंड था. उसके बाद प्राइस में कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन, ठीक है. उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हुए. तो जो पहला फेज होता है जिसको हम लोग लीडिंग फेज बोलते हैं दोस्तों, इस लीडिंग फेज में जहां तक मैंने ये ब्लैक लाइन लगाई है, मैं लेट मी शो यू अगेन दिस वन. जो ये लीडिंग फेज होता है ना दोस्तों, ये लीडिंग फेज आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस लीडिंग फेज में आपके पास क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो धीरे धीरे फॉल करते हैं. राइट, मतलब इट इज नॉट लाइक कि वेरी एग्रेसिव फॉलिंग, इट इज लाइक कि धीरे धीरे करके आपका एक फॉल आता है, जो कि काफी एग्रेसिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, वो फॉल डाउन ट्रेंड का एक पार्ट बिल्कुल होता है. राइट, तो ये लीडिंग फेज में आपका शुरुआत धीरे से होती है, लेकिन जब ये बीच का फेज आता है जिसको बम्प फेज बोलते हैं, इस बम्प फेज में इसमें जो क्या होता है, जो प्राइसेस हैं, अगर पहले वो प्राइसेस मान लिया 10% 20% फॉल हो रहे थे, तो इस बम्प फेज में वो प्राइसेस सडनली 30% 40% फॉल हो जाएंगे, अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझना है तो. लेकिन अगर आपको उसको एंगल के टर्म्स पे समझना है तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता है, पहले ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये एंगल जो था वो आपका करीबन 30 से 45 डिग्री का एंगल था. कोई भी आप ट्रेंड लाइन लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा. लेकिन जब ये आपका फेज आया जहां पे ये प्राइस फॉल हुए, तो ये एंगल आपका सडनली कितना हो गया, 60, 75, 80, कोई भी ये फेज हो सकता है. इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसका जो एंगल है वो मैटर करता है. प्राइस पहले 10% गिर रहे थे तो वो 20, 30, 40% गिर जाएंगे, डबल हो जाएंगे. और आपके लिए क्या होता है, इधर पे सबसे अच्छी देखने वाली बात क्या है कि एक और टर्म्स पे आप इसको देख सकते हैं कि जो इसकी हाइट है, राइट, ये पहले वाले लीडिंग फेज के गिरने की हाइट है और जो बम्प के गिरने की हाइट है, इसमें डबल से ज्यादा का डिफरेंस होता है. राइट, तो आप इसको बम्प एंड रन रिवर्सल में ये जो कॉमन फैक्टर है इसको आप कैच कर सकते हैं. 3 फैक्टर से कौन कौन से दोस्तों याद रखिएगा. एक तो आपका जो प्राइस है वो प्राइस एक्शन पे आप देख सकते हैं, अगर प्राइस पहले 10 रुपए गिरा, फिर उसके बाद एक और 10 रुपए गिरा,
फिर उसके बाद अगर वो सडनली 30-40 रुपए गिर जाता तो दैट मीन्स कि वो आपका बम्प एंड रन पैटर्न का एक पार्ट है, राइट। इसी तरीके से अगर बम्प एंड रन है तो आपका 10% बढ़ा, फिर उसके बाद एक करेक्शन है, फिर 10% बढ़ा, फिर करेक्शन, फिर लेकिन सडनली वो 30% जंप कर गया तो वो बम्प एंड रन का है, क्योंकि वो अप ट्रेंड में है, राइट। क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं इसलिए वो हम गिरने की बात कर रहे थे। फर्स्ट तरीका ये हुआ। सेकंड क्या हुआ कि अगर आप ट्रेंड लाइन लेंगे, सपोज यहां से जो ट्रेंड लाइन ली आपने, ट्रेंड लाइन खींची, तो कैन यू सी दिस एंगल -28%। ये जो एंगल होता है, ये एंगल जब आप फिट करते हैं तो पहले ये जो एंगल है वो 30 या 45% पे गिरावट आता है, लेकिन उसके बाद जो प्राइस में डाउन साइड आती है वो कितने पे आती है, 60 या मोर देन 60 पे, मतलब जनरली राउंड फिगर में 60 या 60 के अबव की वो आपकी जो डाउन साइड है या जो सेलिंग प्रेशर है वो आता है। अब इसमें देखने वाली बात क्या, और एक और क्या चीज है कि अगर आप इसको ऐसे नहीं मेजर करना चाहते तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि इसकी जितनी भी फॉल आ रही थी अगर इसी से आप मेजर करेंगे तो ये कंपैरेटिवली लास्ट फॉल की कितना होगा, ये प्राइस आपका काफी हाई होगा या काफी लो होगा, राइट, इन दी बम्प एंड रिवर्सल पैटर्न, करेक्ट। सो ये लीड इन फेज हो गया और ये बम्प फेज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज टाइम। इस पूरे पैटर्न को बनने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि आपका 2 से 4 महीना लगता है, लेकिन लीडिंग फेज अपने आप में 1 महीना का मिनिमम होना चाहिए टाइम स्पेंड। अगर कोई भी पैटर्न लीडिंग फेज में है, कोई भी स्टॉक लीडिंग फेज में, तो उसका कम से कम 1 महीना उसका लीडिंग फेज में जाना चाहिए, फिर 1 महीना सा मतलब कम से कम 1 मंथ उसका बम्प फेज में जाना चाहिए, उसके बाद इसमें कोई एक रिवर्सल के सिग्नल आते हैं। सो ओवरऑल मिनिमम 2 से 3 मंथ्स का पैटर्न हो सकता है, मैक्सिमम ये कहीं तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप इसमें वॉल्यूम्स ऐड करते हैं दोस्तों, तो वॉल्यूम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी ये बम्प का डाउनसाइड मूव आता है, जो कि एग्रेसिव डाउनसाइड मूव है, इस एग्रेसिव डाउनसाइड मूव में यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाते हैं, और वॉल्यूम्स इंक्रीज के साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो सेलिंग प्रेशर में पार्टिसिपेशन ज्यादा है, क्योंकि वो डर के मारे ज्यादा आता है। और पार्टिसिपेशन ज्यादा होने का मतलब 2 ही रीजन हो सकता है दोस्तों, कि जिनका बहुत एक्सपेक्टेशन था उस पर्टिकुलर स्टॉक से, जो स्टॉक धीरे धीरे गिर रहा था, तो देवर इन दी होप कि यहां से स्टॉक बाउंस बैक करेगा, लेकिन सडनली जब मूवमेंट आता है डाउनसाइड तो वहां पे डर के मारे काफी लोग एग्जिट कर जाते हैं। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर हायर फेज में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लो फेज में उसमें अपने स्टॉक को डंप कर देते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, राइट। लेकिन सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, जब ये रिवर्सल पैटर्न कहलाना शुरू करता है। कैसे? फिर यहां से जो जंप आता है ना दोस्तों, ये जंप बहुत इंपॉर्टेंट जंप होता है। और जब प्राइजेस, ये जो पूरी ट्रेंड लाइन है जिसको आप देख रहे हैं ब्लैक वाली ऊपर, रेजिस्टेंस जोन, इसको जब क्रॉस करता है तो यहाँ पे कौन सा फेज शुरू होता है, रन फेज शुरू होता है, मतलब स्टॉक फिर भागना शुरू करता है, राइट। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बम्प के लोअर एंड पे, जो आपका लोअर एंड है, इस पे आप इन्वेस्ट कर ले, या तो आप इसमें जब ब्रेकआउट है तब इन्वेस्ट करें। सबका अपना अपना नेचर है दोस्तों। आपको ये चीज समझना जरूरी है, अगर राहुल सरावगी इन्वेस्ट करेगा तो राहुल सरावगी वुड प्रेफर टू बाय हियर, नॉट एट दिस पॉइंट। ऑफ कोर्स इधर पे मैं पोजीशंस ऐड ऑन करूंगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि जब तक आप इसमें पैसा यहां तक कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तब तक मैं नीचे से ऑलरेडी यहां तक उतना पैसा कमा चुका हूं। सो दिस इज लाइक अपना अपना आउटलुक, अपना अपना काम करने का तरीका, राइट। इसलिए बोलते हैं कभी भी किसी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो साइकोलॉजी इफेक्ट है वो आपके इफेक्ट से या आपकी साइकोलॉजी से काफी डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो अभी तक हमने टाइम फ्रेम समझ लिया, हमने डाउनसाइड मूव समझ ली, हमने एग्रेसिव मूव समझ ली, हमने ब्रेकआउट समझ लिया, और अब हमें मालूम करना है कि वेयर इज द टारगेट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि ये जो पहले वाला फेज था जहां से इसने गिरना शुरू करा था, वो ही हमारा सबसे पहला टारगेट होता है, दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। सो दैट मींस कि अगर आपने ये जो पूरा बम्प एंड रिवर्सल इसको अच्छे से प्ले करा और आपने कहीं मिडिल में भी एंटर करा, देन ऑल्सो यू विल हैव अ ब्यूटीफुल चांस टू मेक सम वेरी गुड प्रॉफिट्स, राइट। और कहीं अपने नीचे इन्वेस्ट कर दिया या बाय कर लिया ट्रेडिंग पर्पज से, देन ऑल्सो यू विल हैव वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस टू मेक ह्यूज रिटर्न्स, राइट। So now I will show you this on the live example. I think आप लोग ने अगर मेरे को ट्विटर या टेलीग्राम पे कहीं फॉलो करते हैं, then definitely आपने ये एग्जांपल देखा होगा। If not, तो प्लीज हमें ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक वहां पे छोड़ देता हूँ, राइट। और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गोदरेज प्रॉपर्टी समझाऊं, इट इज माई रिक्वेस्ट कि जल्दी से इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए। सो दोस्तों नाउ यू विल चेक कि गोदरेज में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्या है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अब
इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये है कर्व रेजिस्टेंस, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कर्व रेजिस्टेंस, CURVE। नाउ दिस इज कर्व रेजिस्टेंस। अब आपके बर्क एंड रन रिवर्सल पैटर्न में देखिए दोनों रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस वेदर इट इज कर्व और दी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, राइट। तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मूव्स हैं ये आपको बहुत क्लियर दिख रही है कि ये फेज आपका और ये फेज, ये आपका फेज कौन सा हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया लीडिंग फेज। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत धीरे से प्राइस गिरा, फिर ऊपर गए, फिर से यहाँ पे धीरे से प्राइस गिरे, फिर से ऊपर गिरे, लेकिन जो ये मूव आया इस फेज के बाद, दिस वाज व्हाट, अ बम्प फेज, क्योंकि ये जो फेज था इसमें काफी तेज अपसाइड मूव आई थी, राइट। अभी यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, इसका टाइम कितना था, नवंबर 2021, लीडिंग फेज कितना चला, अप्रैल 2022 तक, दैट मींस ऑलमोस्ट 6 मंथ। इट इज अ वेरी गुड सिग्नल कि चलिए एक टाइम वाला जो फैक्टर था इसमें कंप्लीट हो गया, राइट। अब जो वाला फैक्टर था जो मैंने आपको बताया था, टाइम मतलब कैसे इसको मेजर करते हैं, तो ये देखिए यहां से यहां तक जो इसमें मूव आई थी, इसी जगह पे यहां से यहां तक इसमें मूव आई, विच इज अ क्वाइट गुड मूव, राइट। या इसका जो पहला फेज है इस जगह से अगर आप मेजर करेंगे तो इस जगह से आपका ये डबल दी जो मूव है वो ऑलमोस्ट डबल मूव आई है, राइट। कैन वी सी हियर, ये ऑलमोस्ट डाउन साइड की डबल मूव आई है। सो दैट मींस इट इज अ बम्प एंड रिवर्सल पैटर्न फॉर श्योर, राइट। अब फेज क्या आता है कि मैंने आपको बताया था अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मेरे जैसे किसी ट्रेडर को इन्वेस्ट करना है, तो आपको डेफिनेटली इस जगह पे कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो आपका क्या होता है, ये जो परसेंटेज मूव आया ना फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, 33%, 36% आप ऑलरेडी बना चुके होते, सिंस क्योंकि आपको मान लेते हैं तब नहीं मानता बम्प एंड रिवर्सल के लिए। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इस ब्रेकआउट का वेट करना है। इस ब्रेकआउट के वेट के बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट कहां तक, जैसे मैंने आपको बताया था जहां से बम्प एंड रिवर्सल पैटर्न बनना शुरू होता है वहां तक आपको इन्वेस्ट करना है। सो दिस एरिया वाज 24-2500। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो कि इस वक्त 1400 चल रहा है, कैन इजीली गिव यू 24-2500 का टारगेट, राइट। सो गाइस ये जो बम्प एंड रिवर्सल पैटर्न है डेफिनेटली आपके लिए बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे हाई क्वालिटी स्टॉक में। और मेरे ख्याल से अगर आपने बम्प एंड रिवर्सल को अच्छे से समझा, जिसमें बार बॉटम जिसको हम बोलते हैं जनरली, जिसमें आपने देखा कि प्राइस पहले लीडिंग फेज में होते हैं, फिर उसके बाद वो एक बम्प फेज में आते हैं, और फिर वो रन फेज में आके वापस से अपना जो हाई लेवल है वो टच करते हैं। सो गाइस do not miss this opportunity if you are if you love to play breakouts, क्योंकि बम्प एंड रिवर्सल के ब्रेकआउट्स बहुत कम है कि फेल होते हैं। सो गाइस विद दिस नोट आई होप यू हैव लर्न समथिंग वेरी वैल्यूएबल, एंड इफ सो देन इट इज माय रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इसको एंजॉय किया कि नहीं किया। सो गाइस विद दिस नोट, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।